मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फदा थे, लेकिन उन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खुता हो गई थी जिससे अल्लाह ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मा हुआ को पैदा फरमाया, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही प्रसकून रहते थे, बहुत ही लजीजा मीवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदम था। चौंका शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था। इसी वजह से शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में उम्मा हव्वा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हजरत आदम अलैहि को तमाम मेवे खाने की इजाजत है लेकिन गंदम खाने की इजाजत नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूं, अब तुम अपना तारीफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम कुरूबिया का एक फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जन्नत में जाऊं, वहां की नामतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मना में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम नगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि उसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताली के हुक्म से रख गए। शायद ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और इमा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि यह किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चुख लें तो आपको अब्दी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि उम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर उम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। फिर उसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चुख लिया। जैसे ही गंदम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़े हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छिपाने लगे और खौफे खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व ताली ने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इमा हव्वा दोनों को जमीन पर उतार दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पे भेज दिया, जबकि इमा हव्वा को जदा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुना में शैतान को छुपा कर लाया था, इसके मुना की खूबसूरत खुशबू को छीनकर इसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया।